हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओके शिवम। एंशियंट हिस्ट्री के आज कुछ प्रमुख क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं। पहले एंशियंट हिस्ट्री के 10 प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास की समयावधि का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, प्राचीन इतिहास के जो समयावधि का सही कालक्रम यहाँ पे चुनना है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शंस में चार चार ऑब्जेक्ट दिए हैं। देखो पहला क्या दिया हुआ है, मध्य पाषाण, पाषाण काल, नव पाषाण और ताम्रकाल। तो ये क्रम जो है अरेंज है, या फिर बी नंबर में स्टार्टिंग है पाषाण काल से, सी नंबर में आपके पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र काल फिर है, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है, पाषाण काल, नव पाषाण और मध्य पाषाण और ताम्र काल। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जो हमारा प्राचीन इतिहास की समयावधि का सही कालक्रम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले का सी नंबर। ठीक है, यानी पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण और लास्ट में ताम्र काल। अगर इसके सन को देखें तो इसका सन हो जाएगा, पाषाण काल कब से कब तक था, यानी 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, जबकि मध्य पाषाण 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक सेकेंड था। ठीक है, जबकि नव पाषाण की अगर बात करें तो यह 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ताम्रकाल की बात करें तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक था। इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन इतिहास की ये चार कालक्रम जो है अरेंज में होंगे। ठीक है, पहले का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज ... के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी इसको बताना है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, डी आर साहनी दिया हुआ है, R D बनर्जी, अमाल चंद घोष और R राव। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया है। सेकेंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R D बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज R D बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा, यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। और कालीबंगन की खोज किसने की थी, तो अमालचंद घोष। ये अमालचंद घोष ने किसकी खोज की थी, तो कालीबंगन। ठीक है, R राव ने किसकी खोज की थी, तो लोथल। और R D बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, और D R साहनी हड़प्पा शहर की खोज की थी। तो इस तरह से देखा यहाँ पे ऑप्शंस क्या पूछे थे। सेकंड का यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे R D बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं। पहिया की खोज किस काल में हुई थी, पहिया की खोज किस काल में हुई थी, तो नव पाषाण में, नव पाषाण काल, ताम्रकाल, पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो पहिया की जो खोज हुई थी तो वह नव पाषाण युग में हुई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नव पाषाण काल कब से कब तक था, तो यह 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल था। ठीक है, और इसी अवधि में नवपाषाण काल में ही आपके कृषि की शुरुआत हुई थी और पहिए की खोज भी इसी काल में हुई थी। ठीक है, और अगर इससे कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें नवपाषाण स्थलों की, तो जैसे कि बुरजहोम कश्मीर था, गुफराल कश्मीर था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है, चिरांद बिहार में जो है, तो इस तरह से इसके कुछ स्थल भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर पहला ही नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षचरित की भाषा क्या है। हर्षचरित की भाषा क्या थी इन चारों में से, पाली भाषा थी, तमिल भाषा थी, संस्कृत भाषा या फिर प्राकृत भाषा। तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, हर्षचरित की संस्कृत भाषा थी। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के लेखक बाणभट्ट ने हर्षचरित यानी द लाइफ ऑफ हर्ष को लिखा था।
तो किसने लिखा था? बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में हर्षचरित को लिखा था। और द लाइफ ऑफ हर्ष यानी कन्नौज का राजा, इस पुस्तक में उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, 4 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लैंग्वेज संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पंचतंत्र किस कवि या लेखक द्वारा लिखा गया था? जो पंचतंत्र है वह किस कवि या लेखक द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, बौधायन के द्वारा या कालिदास के द्वारा? 5 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर पंचतंत्र पुस्तक की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेद व्यास जी की इन्होंने क्या लिखा था इसको भी देखें तो इन्होंने महाभारत को लिखा था। ठीक है, और बौधायन तो इन्होंने शुल्ब सूत्र लिखा था। कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत और मालविकाग्निमित्रम, ये सब पुस्तकें कालिदास जी ने लिखा था। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे 5 का आंसर सी बी हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में कुछ ऑप्शन दिए हैं, सूची सेकंड में उन दोनों को मेल कराना है। ठीक है, नागा, संथाल, भील और टोडा, तो ये कहाँ पे स्थित थे? पूर्वी भारत, ईशान भारत, ईशान कोण, मध्य भारत या दक्षिण भारत? तो इसको सही जोड़ी मिलाना है, ऑप्शन में देखना है। यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले नगा कहाँ के थे? नगा, इसका नागा जो थे उत्तरी पूर्व के भारत में स्थित थे, यानी पहले का बी नंबर। इसे ईशान कोण यानी उत्तरी पूर्व भारत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये पहला नंबर हुआ। ठीक है, और संथालों की स्थिति कहाँ थी? यह पूर्वी भारत में, ये भी थे संथाल भी। ठीक है, जबकि भील और गोंड ये मध्य भारत में स्थित थे। भील और गोंड समुदाय ये जो थे ये मध्य भारत में स्थित थे। ठीक है, और टोडस जो थे दक्षिण भारत में। इस तरह से हमने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, BACD। 6 का आंसर यहाँ पे BACD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? कालीबंगा, लोथल, बनवाली, हड़प्पा, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो राजस्थान शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पे कालीबंगा शहर स्थित है। घग्गर नदी के तट पे हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, जबकि अगर लोथल की बात की जाए तो यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे कैम्बे खाड़ी की पास स्थित है लोथल। और बनवाली की बात की जाए तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जबकि हड़प्पा जो है सबसे प्रसिद्ध और फेमस है पंजाब के साहिवाल जिले में रावी के तट पर। यह पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पे। 7 का आंसर यहाँ पे राजस्थान में पूछा है तो घग्गर नदी के तट पे कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास शब्द पहली बार डॉट डॉट में वर्णित किया गया है। सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे इतिहास शब्द का सबसे पहली बार वर्णन अथर्ववेद में किया गया था। बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन अगर पहली बार को देखा जाए किस पुस्तक में वर्णन किया गया इतिहास शब्द का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, इतिहासकार कुछ इसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर देखें तो वही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 4 से अधिक, 4+? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रमुख स्रोत कितने प्रकार के होंगे? यहाँ पे 9 का जो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से हैं। ठीक है, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण किया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, और अगर वो 2 प्रकार से कौन कौन से होंगे तो साहित्यिक स्रोत पहला है, जो साहित्य के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, उस समय के जो पुरातत्व के माध्यम से आज हम उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। कुछ और भी स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत के अलावा साहित्यिक स्रोत जैसे कि धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, विदेशी वृत्तांत, पुरातात्विक स्रोत, ये सब इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर आंसर देखें तो 9 का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। ठीक है, साहित्यिक और पुरातात्विक मेन रूप से यही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डाइमाचस कौन था? डाइमाचस के बारे में अगर देखें तो कौन था? तिब्बती राजदूत, चीनी यात्री, ग्रीक राजदूत, या इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा यह एक ग्रीक राजदूत था। ठीक है। सेल्यूसिड साम्राज्य का, सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहता था। ठीक है। और यह भारत में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में राजदूत बना था, डाइमाचस। ठीक है, ग्रीक राजदूत था। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ 10 प्रमुख प्राचीन भारत के। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और ऐसे भी अगले पार्ट में भी कुछ हम लोग हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे। तो अगर आप लोग डेली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसको यहीं समाप्त करते हैं आज को।